यह कथा त्रेतायुग की है, जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गंगा तट पर पहुंचे। आगे बढ़ने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी। उस स्थान पर एक साधारण सा निषादराज का सेवक रहता था, केवट। उसकी नाव ही एकमात्र साधन थी। जब श्री राम ने केवट से कहा, भैया हमें गंगा पार करा दो, केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं आपको पहचान गया हूं। आपके चरण स्पर्श से पत्थर भी सुंदर नारी बन गई। यदि मेरी लकड़ी की नाव आपके चरणों से छू गई और वह भी नारी बन गई तो मेरी रोजी कैसे चलेगी? यह सुनकर श्री राम मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण कुछ कहने को हुए पर राम ने उन्हें रोक दिया। केवट की बात में डर नहीं, गहरी भक्ति थी। फिर केवट बोला, एक शर्त है प्रभु, पहले मैं आपके चरण धो लूं, फिर ही नाव में बैठाइएगा। श्री राम ने प्रेमपूर्वक स्वीकार किया। केवट ने गंगा जल से प्रभु के चरण धोए। वह जल इतना पावन हो गया कि केवट उसे अपने हृदय में बसा लेना चाहता था। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह धन, यश या वरदान नहीं चाहता था, उसे केवल सेवा का सौभाग्य चाहिए था। नाव पार लगने पर श्री राम ने उतरकर केवट को कुछ देने की इच्छा जताई। केवट हाथ जोड़कर पीछे हट गया और बोला, प्रभु आपने तो मेरी नाव पार लगाई है। मैं नाविक हूं, आप भवसागर के नाविक हैं। आप मुझे क्या देंगे? बस इतना कर दीजिए कि जब जीवन की गंगा पार करनी हो तब मेरी भी नाव थाम लेना। श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने केवट को गले लगाया और कहा, केवट आज तुमने मुझे कर्जदार बना दिया। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। कथा का संदेश, प्रभु को आडंबर नहीं, सच्ची भावना प्रिय है। सेवा में किया गया छोटा सा कार्य भी महान भक्ति बन जाता है। जो निष्काम भाव से राम का नाम लेता है वही भवसागर पार करता है।